Assalamu alaikum my dear friends. I hope you all are doing well. That's really wonderful. And welcome back to our 10-minute English class. आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश की एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रीपोजिशन सीखेंगे। प्रीपोजिशन का क्या मतलब होता है? हम लोग हमारे सेंटेंस में जो वर्ब्स, जो ऑब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ये प्रीपोजिशन आकर उन लोगों के दरमियान में आपस में ताल्लुकात बताते हैं कि कोई चीज़ हो रही है तो वो कब हो रही है, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, कोई चीज़ कहाँ पर है, किसके पास है, किसी के आगे है कि किसी के पीछे है, टाइम अगर बताना है तो वो टाइम को किस तरीके से बताना है। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल प्रीपोजिशन के ज़रिए से होता है। प्रीपोजिशन वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन आम तौर से जो हमारे डेली यूजेज में यूज़ होने वाले कुछ वर्ड्स हैं, आज हम लोग उनको सीखेंगे। बकिया प्रीपोजिशन भी सीखेंगे, लेकिन उसको आगे दूसरे मौके पे सीखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहली एग्जांपल हम लोग लेते हैं ऑन की। अब ऑन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? आम तौर से 3 जगह पर इसका इस्तेमाल होता है। सरफेस यानी किसी चीज़ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, टेबल के ऊपर, फ्रिज के ऊपर, छत के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, तो उसको सरफेस कहते हैं। जैसे आई केप्ट द डिशेस, मैंने रखा, डिशेस यानी रिकाबियाँ, प्लेट्स रखा मैंने, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर रखा। बर्ड्स, चिड़िया हैं, ऑन द ट्रीज, झाड़ पर चिड़िया हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज डेट। जब हमको कोई डेट बताना होता है तो भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द डॉक्टर कम्स ऑन मंडे, डॉक्टर आता है पीर के रोज़। या तो गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। लेकिन डेट में अगर यह बताना हो, साल बताना हो, तो उसके लिए इन का इस्तेमाल होगा, जो हम आगे सीखेंगे। नेक्स्ट इज डिवाइस। डिवाइस यानी कोई भी आला, कोई चीज़। जैसे शी इज़ ऑन द फोन, वो अभी फ़िलहाल किस पर है? फ़ोन पर है। जैसे अगर कोई फ़ोन पे बात कर रहा है तो मैं उसको बोलूँगा माई फ्रेंड इज़ ऑन द फ़ोन राइट नाउ, या माई फ्रेंड इज़ ऑन द कॉल राइट नाउ, मेरा दोस्त अभी फ़ोन पर है। सेकेंड, आवर वीडियोज़ आर ऑन यूट्यूब, हमारी वीडियोज़ यूट्यूब पर है, या हमारी वीडियोज़ सोशल नेटवर्क पर है, सोशल मीडियाज़ पर है, हमारी वीडियोज़ फेसबुक पर है। इस तरीके से डिवाइस। दैट न्यूज़ अबाउट द करंट पॉलिटिक्स इज़ लाइव ऑन द रेडियो, रेडियो पर है, तो ऐसी जगह पर ऑन का इस्तेमाल होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? आई केप्ट द डिशेस ऑन द टेबल, बर्ड्स आर ऑन द ट्रीज, द डॉक्टर कम्स ऑन मंडे, गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, शी इज़ ऑन द फोन, एंड आवर वीडियोज़ आर ऑन यूट्यूब। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ इन। इन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? लोकेशन बताने में, यानी किसी जगह के बारे में बताने में कि ये चीज़ किस जगह पर है या किस जगह पर कोई काम हो रहा है। ओपिनियन यानी हमारा इजहार ख्याल, किसी चीज़ का ओपिनियन के बारे में, किसी फीलिंग्स के बारे में। और तीसरी चीज़ है साल के बारे में, किस साल के बारे में। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। आई एम इन माई फ्रेंड्स गार्डन, मैं हूँ, आई एम मैं हूँ, कहाँ पर? माई फ्रेंड्स गार्डन, अपने दोस्त के गार्डन में हूँ। स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, तलबा यानी स्टूडेंट्स, विद्यार्थी क्लासरूम में हैं। नेक्स्ट इज आई फील हैप्पीनेस, मैं खुशी महसूस करता हूँ। किसमें? रीडिंग द बुक्स में, बुक किताबों को पढ़ने में हैप्पीनेस महसूस करता हूँ, खुशी महसूस करता हूँ। आई बिलीव, मैं यकीन करता हूँ। इन हार्ड वर्किंग, मेहनत करने में यकीन करता हूँ। नेक्स्ट, आई वॉज बॉर्न, मैं बॉर्न हुआ था, पैदा हुआ था, इन 1989, 1989 में। नेक्स्ट इज ही बिकेम प्रेसिडेंट इन 1994, वो प्रेसिडेंट बना था इन 1994। डिड यू अंडरस्टैंड? एट का सबसे पहला यूज़ रेलवे स्टेशन यानी किसी जगह के बारे में बताने के लिए एट का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इसके पहले हम लोगों ने इन का भी इस्तेमाल करे हैं जगह को बताने के लिए। इन और एट में बेसिक फ़र्क ये है कि इन का इस्तेमाल उन जगह पर होता है कि कोई कंट्री का नाम हो, जैसे इन इंडिया या इन यूएसए, इन सऊदीया, या तो
किसी बिग टाउन के बारे में, बड़े शहर के बारे में, बड़ी जगह के बारे में होता है। इन इलाहाबाद, इन यूपी, इन महाराष्ट्र, इन मुंबई, इन पुणे। और ऐट का इस्तेमाल कोई मुख्तसर सी जगह होती है, यानी उन सिटीज़ के अंदर जो छोटे छोटे अलग अलग इलाके होते हैं, तो उनके लिए ऐट का इस्तेमाल करते हैं। ऐट बाईकल्ला, ऐट नागपाड़ा, ऐट सात रस्ता, ऐट जोगेश्वरी, इस तरीके से इनका इस्तेमाल ऐट के साथ होता है। नेक्स्ट इज सी मी टुमारो, यानी मुझसे मुलाकात करो कल एट 5 PM, यानी वक्त बताने के लिए ऐट का इस्तेमाल किया गया है। सी मी टुमारो, कल मुझसे मिलो कितने बजे? 5 बजे। ही इज़ गुड एट सिंगिंग। अब दूसरी चीज़, किसी की क्वालिटी, किसी चीज़ के अंदर किसी की कोई क्वालिटी बताने के लिए ऐट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही इज़ गुड, या तो ही इज़ बैड, ही इज़ एक्सेलेंट, ही इज़ एवरेज एट सिंगिंग, ही इज़ गुड एट सिंगिंग, ही इज़ एक्सेलेंट एट सिंगिंग, ही इज़ फैबुलस एट सिंगिंग, ही इज़ वेरी आउटस्टैंडिंग एट सिंगिंग, इस तरीके से। नेक्स्ट इज शी इज़ नॉट क्लेवर एट स्पीकिंग। बोलने के मामले में, बातचीत के मामले में शी इज़ नॉट क्लेवर, वो ज़्यादा होशियार नहीं है। नेक्स्ट इज टू। टू का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है? हमारा जो काम है, हमारा जो वर्ब है, हम जो काम कर रहे हैं, या कोई भी कोई काम कर रहा है, तो वो किसके लिए कर रहा है, उसका इंडिकेशन, उसका इशारा किसकी तरफ जा रहा है, उसका लिंक किससे जुड़ रहा है, उसके लिए टू का इस्तेमाल होता है। जैसे ही वेंट, वो गया, कहाँ गया? टू द पार्क, बाग में गया। ही वेंट टू द पार्क। डॉक्टर इज टू ट्रीट यू, डॉक्टर है, किस लिए है? आपकी सेवा के लिए है। टू ट्रीट यू यानी लिए। आई वॉन्ट टू गो, मैं चाहता हूँ जाना, कि मैं चले जाऊँ। ही लव्स टू रीड, वो पसंद करता है पढ़ना। ही लव्स टू रीड। दे नीड टू वर्क हार्ड, उनको ज़रूरत है मेहनत करने की। एंड द लास्ट इज़ फॉर। अब फॉर का मतलब क्या होता है? कोई भी काम या किसी चीज़ का मकसद क्या है, वो मकसद बताने के लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ही केम, वो आया। अब उसका क्या मकसद है? क्यों आया? फॉर प्लेइंग, खेलने आया। शी कॉल्ड, उसने कॉल करी। क्यों कॉल करी? फॉर आस्किंग सम क्वेश्चंस, उसको कुछ सवालात करने थे, कुछ क्वायरीज थी, कुछ डाउट्स थे जो क्लियर करने थे। दैट इज़ वाई शी कॉल्ड। ही गो जॉगिंग, वो जॉगिंग के लिए जाता है। जॉगिंग के लिए क्यों जाता है? फॉर फिटनेस, फिटनेस उसका मकसद है। ही टुक एडमिशन, उसने एडमिशन लिया। फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स, उसने एडमिशन लिया किसी इंस्टीट्यूट में या किसी कोचिंग सेंटर में, किसी कोचिंग क्लास में। क्यों लिया? फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स। यह भी उसका आकर मकसद बता रहा है कि वो गुड मार्क्स स्कोर करने के लिए एडमिशन किसी जगह पर लिया, किसी कोचिंग सेंटर में उसने एडमिशन लिया। डिड यू अंडरस्टैंड? देयर आर मैनी पीपल एट द रेलवे स्टेशन। See me tomorrow at 5 PM. He is good at singing. She is not clever at speaking. He went to the park. Doctor is to treat you. I want to go. He loves to read. They need to work hard. He came for playing. She called for asking questions. He go jogging for fitness. He took admission for scoring good marks. Next topic is conversation. बबलू और राजू आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब देखो, ये कन्वर्जेशन में हम क्या चीज़ सिखाई जा रही है, वो हम लोगों को अपने प्रैक्टिकल यूजेज में लाना है। एक्सक्यूज़ मी, कैन यू टेल मी द टाइम प्लीज़। सबसे पहली चीज़ है एक्सक्यूज़ मी, कि अगर हम लोगों को किसी से मुखातब होना है तो हम लोग उसको सलाम कलाम के बाद सबसे पहले बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, कैन यू टेल मी द टाइम प्लीज़। अब जब वो हमारी तरफ मुतवज्जह हुआ तो जो भी हमको हमारा काम है वो हम उससे बताएंगे। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझको बता सकते हो? द टाइम प्लीज़, क्या आप मुझको टाइम बता सकते हो प्लीज़? तो राजू कह रहा है येस ऑफ कोर्स इट्स 7 o'clock। क्यों नहीं, कितना बज रहा है, कितना बताया? 7 o'clock। बबलू थैंक यू, राजू यू आर वेलकम। तो इस कन्वर्सेशन में पहली चीज़ तो हम लोगों ने ये सीखे कि किसी को अगर खिताब करना हो, किसी को बुलाना हो, तो क्या कहकर बुलाएंगे? एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। और दूसरी चीज़ इसने ये बताया कि यस ऑफ कोर्स एक चीज़ हम लोगों ने सीखी कि बिला झिझक, क्यों नहीं, ज़रूर आपका काम करेंगे। इट्स 7 o'clock, उसने टाइम बताया कि कितना बज रहा है? 7 o'clock। अब अगर 6 बजा होता तो 6 o'clock, 8 बजा होता 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock। लेकिन
7:05 होगा तो क्या बोलेंगे? 7:15 होगा तो क्या बोलेंगे? 7:30 होगा, 7:45 होगा, 12 में 5 कम होगा, 11 में 10 कम होगा तो क्या बोलेंगे? ये कैसे बताएंगे? ये भी आज हम लोग बहुत आसानी से सीख लेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।